नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। बिदर ईदगाह समिति का गठन, सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य। बिदर जिले में धूमधाम से मनाई गई कनकदास जयंती। बसवराज बोम्मई ने बीएसवाई की 2 परियोजनाओं को ठप रखा। कर्नाटक में 2 दिनों तक होगी बारिश, राज्य में हाई अलर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को होगी सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। आंध्र प्रदेश में नहीं होगी 3 राजधानियां, विरोध के बाद जगन सरकार ने कानून वापस लेने का ऐलान किया। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बिदर ईदगाह समिति के हाल ही में हुए चुनाव के बाद आज समिति का गठन किया गया। इसमें बिना चुनाव के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य का सर्वसम्मति से चयन किया गया। ईदगाह के एडमिनिस्ट्रेटर अख्तर मोहिउद्दीन ने हमारे चैनल को बताया कि अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जवद, मोहम्मद निसार अध्यक्ष 1, सैयद मुबशीर अली कार्यदर्शी और फयाज अली को खजांची सर्वसम्मति से चुना गया है। इसके अलावा 11 सदस्य नियुक्त हुए हैं। अख्तर मोहिउद्दीन ने बताया कि यह सूची वक्फ विभाग को भी सौंपी जाएगी। आज बिदर जिले में कनकदास जयंती मनाई गई। शहर के बोमगोड़ेश्वर चौक पर बोमगोड़ेश्वर की प्रतिमा की पूजा आदि कर जयंती उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर जिले के सभी नेता ने जयंती की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर हमारे चैनल से विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने बात की। कनका जयंतोत्सव 534वां जयंतोत्सव सभी कर्नाटक के लोगों को मैं अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और कनका जी दास श्रेष्ठ कनकदास, उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे एग्जाम्पल छोड़ दिए कि जहाँ पर हम श्रद्धा से भक्ति करते हैं वहाँ पर ही जो है ना भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जो है ना करे सो है। इसलिए आज कर्नाटक में हॉलीडे के रूप में मनाते हुए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे कर्नाटक के वासियों को मैं कनका जयंतोत्सव का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जयंती उत्सव का हार्दिक शुभकामना आज कर्नाटक के पूरे सभी नौजवान और सभी नागरिकों के लिए। जो कनकदास भगवान आज क्या करे, एक मानव धर्म के वास्ते काम करे उन्हीं। इव नारव ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನಂದಿರಿಸೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देव अंत अन्न बसवण्ण साहब जो ऐसा इतिहास करे थे, ऐसा एक मानव के इतिहास के हिसाब से सभी एक जात के लिए नहीं करे, सभी मानव धर्म के लिए काम करे। ये अन्न बसवण्ण रंदे, बुद्ध गौतम बुद्ध रंदे, सभी लोग एक मानव के वास्ते काम करे सो है। कनकदास तो एक ही कम्युनिटी के वास्ते नहीं काम नहीं करे, उन्हें एक संदेश दिए पूरा मानव धर्म के लिए। स्कूल बनने के वास्ते रंदे, बच्चों को पढ़ाने के वास्ते रंदे। उनका नाम पहले कनका तिम्मप्पा बोल के था, बाद में तिम्मप्पा बोल के बाद में कैसा चेंज हो गया बोले तो घर बनते वक्त सोना मिले तो पूरा गांव के लोगों को, नौजवानों को पढ़ने के लिए, कोई तालाब बनने के लिए, सार्वजनिक पब्लिक के लिए काम करे। इसलिए कोई एक समाज के वास्ते काम नहीं करे, उन्हें मानव धर्म के वास्ते काम करे। ऐसा मानव के जो जयंती होते रहे तो सभी नौजवान। आज राज्य भर में कनकदास जयंती मनाई जा रही है और आज राज्य भर में छुट्टी की घोषणा की गई। ऐसे में आज बिदर शहर के शाहपुर गेट पर रहे शाहीन शिक्षण संस्था द्वारा स्कूल व कॉलेज को छुट्टी नहीं दिए जाने पर संगोल की रैना के कार्यकर्ता व अध्यक्ष ने संस्था पहुंचकर स्कूल बंद कराने का आग्रह किया। इस पर संस्था के जिम्मेदारों से बात की। कुछ देर के लिए परिसर में तनाव का माहौल बना रहा। आज बिदर सहकारी शक्कर कारखाने में इस वर्ष के गन्ना निचोड़ने के लिए कारखाने के अध्यक्ष सुभाष कल्लू ने बॉयलर की पूजा आदि की और बताया कि आने वाले माह दिसंबर के पहले सप्ताह में कारखाना शुरू होगा। इस अवसर पर कारखाने के अन्य निर्देशक आदि उपस्थित थे। हम हुमनाबाद जो कॉन्फ्रेंस में आता बिदर सहकारी शक्कर कारखाने, इसको बोलते हैं BSS के, आज हम बॉयलर पूजा करें। बहुत लोग हमारा जो किसान लोग, कार्मिक लोग बहुत मोहब्बत से, प्यार से जो है ना आज आए, आज हमको हिम्मत दिए। आज जो है ना प्रदीपन जो पूजा है बहुत उत्सव के साथ हो गए पूजा। मेरे को ये खातिर हो गए लोग हमारे साथ हैं और जो किसान लोग, कार्मिक लोग हमारे साथ हैं। हमको गन्ना माखुल देंगे। ये फैक्ट्री ऐसा करके ऐसा चला के बताएंगे, ये और एक इतिहास बनाएंगे हम लोग। ये पूरे लोग जितने भी जो है ना किसान लोग परेशान थे हमारे BSS के बारे में, 5 साल में 2 लाख टन क्रश करे। पिछले लोग 5 साल में 2 लाख टन क्रश करे। तो ये बहुत शर्म का बात है, शर्म का बात है। हम करेंगे। मेरा ख्याल से तो अगर लोग ऐसे जो ना हमको अगर गन्ना दिए
बहुत प्यार से मोहब्बत से हम अच्छा चला के बताएंगे। एक महीने को कम से कम 80 से 90 1 लाख हिंदी में टीवी चैनल को हम बोल रहे हैं। ये देखो, ये बीदर का जो है ना, ये एमपी आए, ये काम नहीं कर रहे, उसको दुनिया का हम बहुत हैरान हो के उसको चुना है। अभी क्या चाहते हैं आप? हमको ये फैक्ट्री चालू होना। हाँ, ओपनिंग चल रहा है फैक्ट्री का, फिर अभी क्या अब ओपनिंग हो गई, खाली ओपनिंग है, पैसे नहीं, कुछ नहीं, कौन क्या कर सकते बोलो। उन्हीं आके यहाँ बम्बई को बोल के पैसे हम पे महंगाई बोले तो हमारे फैक्ट्री चालू होते, नहीं तो नहीं होते। चुप, हम यहाँ पे पूरे जमा हो गए, बहुत लोग आए थे आज। इधर रईस संघ वाले आए थे, उधर बाजार संघ वाले आए थे, उसको बंद करने वाले भी आए थे। वो क्या करने वाले है, देखो ये फैक्ट्री को बंद रखे तो वो लोगों का गाना चालू होता है। 2 फैक्ट्री है वो हमारे जान खाने वाले, और इधर एक है वो मूले में है किचन फैक्ट्री, वो लास्ट में दिए, वो पगार दिए सर का हमारा गन्ने का पैसे। वो 2 फैक्ट्रियां जो है काम पे कौन से प्रोग्राम? ये देखो, ये महात्मा गांधी एक है, इधर नारंगी एक है, इधर किचन फैक्ट्री एक, ये तीनों मिलके हमारे फैक्ट्री को बर्बाद कर दिए। देखो कैसा जरा आप एक्सप्लेन करो उसको। जी बोले उसके मुताबिक दिसंबर 1 वीक में फैक्ट्री चालू होगा। सरकार के हम मुख्यमंत्री को नियोग लेके गए थे, इंचार्ज मंत्री नेतृत्व में 20 करोड़ रुपए देव बोलकर, वो प्रोसेस में है। अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज और पर्सनल पैसे डाल के अभी जो है काम तकरीबन 90% काम ख़त्म हुआ। अभी सभी आपके सब लोगों के आशीर्वाद से बॉयलर पूजा भी आज हो गया, क्योंकि कौन सा फैक्ट्री को इतना लोग नहीं जाते यहाँ, क्यों आते बोलकर उनका फैक्ट्री है बोलकर आते हैं। एक एक फैक्ट्री एक एक ब्रांड है जिले में, ये फैक्ट्री को ब्रांड नहीं, ये फैक्ट्री रईत का ब्रांड है, इसलिए सभी रईत इधर आते हैं। अपना फैक्ट्री है, अपना खून पसीना के ऊपर बनाए उस फैक्ट्री बोलकर, ऐसा वो प्रेम विश्वास से आते हैं। अभी हमारे सुभाष कल्लूर साहब, समा एमडी और पूरे हमारे डायरेक्टर बहुत काम किए, क्योंकि आप देखो 5 साल से बंद था, हम बंद नहीं करे, बंद करे सो। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बीएस येदियुरप्पा सरकार द्वारा घोषित 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं ने गति खो दी है। प्रगति की कमी के कारण मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ठप रखा है। न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री की जमीन पर एक ट्री पार्क और मैसूर लैंप फैक्ट्री का मेक ओवर 2019 में येदियुरप्पा द्वारा घोषित बेंगलुरु मिशन 2022 कार्यक्रम का हिस्सा थे। उन्होंने 2021 से 22 के बजट में अनुदान भी आवंटित किया था। ऐसे समय में जब पूरे कर्नाटक में लोगों ने 15 दिनों के बाद धूप वाले आकाश को देखकर राहत की सांस ली, भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को राज्य भर में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की। राज्य के अधिकारी भारी बारिश से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि सभी मंत्री राज्य के बारिश प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे और राहत के उपाय करेंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में अधिक वर्षा के कारण फसल बर्बाद होने से कम 3 लाख किसान प्रभावित हुए हैं और सरकार ने मुआवजा जारी किया है। शेष 130 करोड़ रुपए जल्द ही जारी किए जाएंगे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार।
संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक होगी। सूत्रों की माने तो यह बैठक रविवार को सुबह 11 बजे होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। उसी शाम बीजेपी की संसदीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी, जिसमें संसद सत्र में उठने वाले मुद्दों और रणनीति पर चर्चा हो सकती है। पटना प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह की पुत्रवधू सपना सिंह के विधान परिषद प्रत्याशी बनने की खबर के बाद पूरे अंग प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सपना सिंह पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के पुत्र सुमित कुमार सिंह की पत्नी हैं। सुमित कुमार सिंह इस बार बिहार विधानसभा में इकलौते निर्दलीय विधायक हैं, जो चकाई से चुनाव जीत कर आए हैं तथा बिहार सरकार में विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है और तब तक परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। ऐसा कहा जा रहा था कि परमवीर सिंह ने देश छोड़ दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए पेश हुए वकील ने कहा है कि परमवीर सिंह देश में ही है। परमवीर सिंह के वकील ने कहा है कि जान का खतरा होने की वजह से वे फिलहाल छुपे हुए हैं, लेकिन देश में ही हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने आज भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया। अभिनंदन वर्धमान ने 27 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी वायुसेना के साथ हवाई झड़प में पाकिस्तान F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। 27 फरवरी 2019 को भारतीय सीमा में हमला करने के उद्देश्य से घुसे पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों को भारतीय वायुसेना ने चैलेंज किया था। इस दौरान भारतीय वायुसेना के तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने विमान के साथ पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर गए और उन्होंने अपने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान का F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट मार गिराया। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को अपने उस कानून को वापस लेने का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक राज्य में 3 राजधानियां बनाई जानी थी। राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कैबिनेट के साथ आपात बैठक बुलाकर यह फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद बीते साल जून में बना कानून वापस लिए जाने का निर्णय किया गया है। राज्य की पिछली टीडीपी सरकार द्वारा 2015 में अमरावती को राजधानी बनाए जाने के खिलाफ आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट एक्ट को लगाया गया था। इसके तहत राज्य में एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव राजधानी के तौर पर विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती को रखने का फैसला किया गया था। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लखनऊ के इको गार्डन में किसान महापंचायत हो रही है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के किसान पहुंचे हैं। महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, 3 कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिनका समाधान किए जाने की जरूरत है। राकेश टिकैत ने कहा, ऐसा लगता है कि कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा के बाद सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती। सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में एक अज्ञात व्यक्ति ने क्रिसमस परेड निकाल रहे लोगों पर एसयूवी चढ़ा दी। घटना में कई लोग मारे गए हैं। यह आतंकवादी घटना थी या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस घटना में अभी तक 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 40 लोग घायल हैं। पुलिस ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। देखते हैं फिल्मों के समाचार। बिग बॉस 15 में पहुंचे भारती सिंह, सलमान खान को किया किस। खेल जगत के समाचार। रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सचदेह पर युजवेंद्र चहल का कमेंट, और यहाँ भाभी जी फुल ऑन जेलस होते हुए। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में सोने की खरीदारी करने वाले लोगों के लिए आज अच्छी खबर है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 49,000 के नीचे आया है। वहीं चांदी की कीमतों में आज भी गिरावट देखने को मिली है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बिदर ईदगाह समिति का गठन, सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य। बिदर जिले में धूमधाम से मनाई गई कनकदास जयंती। बसवराज बोम्मई ने बीएसवाई की 2 परियोजनाओं को ठप रखा। कर्नाटक में 2 दिनों तक होगी बारिश, राज्य में हाई अलर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को होगी सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। आंध्र प्रदेश में नहीं होगी 3 राजधानियां, विरोध के बाद जगन सरकार ने कानून वापस लेने का ऐलान किया। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।